हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे थर्ड पार्ट से चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे लाइट, उसी को देखेंगे। तो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज इनसाइड अवर आईज। आखिर हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो आईज जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन क्या है हमारे लिए? आईज है। ओके, आखिर आईज से हम देखते हैं, लेकिन जब लाइट होती है तभी। मतलब आईज के साथ अगर हमारे पास लाइट होगी तभी हमें कोई भी चीज दिखती है। ओके, विजन हमारा पॉसिबल होता है। तो ये जो आईज हैं जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज दिख रही है, तो ऐसा क्या होता है आईज और लाइट के कॉम्बिनेशन से जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जब भी सनलाइट या कोई भी लाइट आ रही होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब बाउंस बैक होती है, वहां से किसी दूसरे डायरेक्शंस में जाती है। ओके, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है स्टूडेंट्स, जब ये हमारी आईज में इंटर करती है तभी हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। ओके, तो हम कब देख पाएंगे कोई भी चीज को? जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और पड़ने के बाद वो हमारी आईज में इंटर करेगी। तो लाइट रिफ्लेक्टेड और बाउंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर इन अवर आईज, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट सीन। ओके, अब हम आईज के स्ट्रक्चर्स को डीपली स्टडी करेंगे कि आई का स्ट्रक्चर क्या है। एक ह्यूमन की आई जो है वो स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक स्पेरिकल बॉल की तरह है। जैसे एक बॉल होती है ना, उसकी तरह हमारी आई है। ओके, इसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया जो है थिक प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आई है। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा मटेरियल जिसके आर से पार देखा जा सकता है। जैसे वाटर भी क्या है? वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ओके ओके ओके। और दूसरा क्या एग्जांपल है? आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर फोन स्क्रीन गार्ड, ये भी क्या, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी वजह से कोई भी चीज जो उस तरफ है जो आप देख पा रहे हो। ऐसे ही ग्लास है। ओके, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट होती है, जिस जो होती हैं लेकिन उसके पार भी हम देख सकते हैं अगर कहीं लगी हो। और ये क्या करती है? कॉर्निया क्या करती है? आई के फ्रंट में, मतलब यहां पर एक बल्जिंग बनाती है। दिख रहा है आपको? ये बल्जिंग दिख रही है? तो ये कौन बना रहा है? कॉर्निया। तो आखिर एक बार हम अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट कि कॉर्निया क्या है। ये व्हाइट कलर की डैश्ड जो पूरी चारों तरफ कवरिंग आई के ऊपर दे रही है, वो क्या है? ये कॉर्निया है। ओके ओके, अब हम चलेंगे किसके पास? आइरिस के पास, कि आइरिस क्या है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारी आईज में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो किसके बिहाइंड पर प्रेजेंट है? कॉर्निया के। कॉर्निया के पीछे क्या है? ये पूरा आइरिस है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आइरिस है। आइरिस क्या होता है? फ्रंट ऑफ आई में प्रेजेंट होता है और डिसाइड क्या करता है? कलर ऑफ आईज। हमने अक्सर लोगों को बातें करते हुए सुना होगा, इसकी आईज ब्लू है, इसकी आईज ब्लैक है, तो इसकी आईज ग्रीन है। ओके, इसकी आईज डार्क ब्राउन है। तो ये सारे कलर जिसकी वजह से पॉसिबल होते हैं वो क्या होता है? आइरिस। मतलब जब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो आई के अंदर कौन से स्ट्रक्चर की बातें कर रहे होते हैं? आइरिस की बातें कर रहे होते हैं। अब आइरिस और क्या करता है बच्चों? ये कंट्रोल करता है लाइट को। जो कोई भी आईज के अंदर लाइट इंटर कर रही है उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। कैसे करता है और किसकी हेल्प से करता है, हम ये देखेंगे। तो जिसकी हेल्प से करता है उसका नाम क्या है? प्यूपिल। अब स्टूडेंट ये देखें, प्यूपिल क्या है? एक जस्ट होल है। ओके, ये जो डार्क रीजन दिख रहा है ये कोई कलर नहीं है, ये क्या है? होल। एक रास्ता है जहां से क्या करती है? लाइट इंटर होती है। ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के अंदर। ओके, और जो प्यूपिल का साइज है स्टूडेंट, ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। हम ये देखेंगे कैसे करता है। अब जब देखो प्यूपिल का
साइज छोटा होगा, मतलब आइरिस जो होगी वो फुल रिलैक्स होगी। ओके, मतलब वो ऐसी छूटी हुई होगी, पूरी फैली हुई होगी, जिसकी वजह से आइरिस क्या हो जाएगा, आइरिस स्मॉल हो जाएगा। तो सॉरी, आइरिस बड़ा होगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल हो जाएगी मतलब कम लाइट क्या हो जाएगी, लाइट लेस इंटर करेगी, लेस इंटर करेगी। ओके, अब जब यहीं देखें, जब आइरिस पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ आइरिस शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल क्या है, ये होल, इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, तो अब लाइट क्या होगी, अब ज्यादा लाइट यहां जाएगी, इंटर होगी आइस के अंदर। लाइट जो इंटर हो रही है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें अब बात समझ में आया कि आइरिस कैसे, किसका साइज चेंज करती है। आइरिस जो है वो प्यूपिल का साइज चेंज करती है, जिससे वो क्या कर सके, वो लाइट जो किसी भी आई के अंदर इंटर हो रही है उसको क्या कर सके, कम और ज्यादा कर सके। क्या कर सके, इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। ये हमें अब तक समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कि अब हम बात करेंगे कि जो हमारा लेंस है, ओके, बोलते हैं आपके आईज के अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है। ओके, ये लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। वो लेंस नहीं, जैसे आप समझ रहे होगे लेंस कौन सा वाला, आप समझ रहे होगे ग्लास का बना हुआ लेंस। अगर कांच का बना होता तो हमें भारी भारी फील होता और हमारी आईज को भी डैमेज कर देता। ओके, ये जो है, ये लेंस हमारी आईज में जो प्रेजेंट है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। और कहां प्रेजेंट है, बिहाइंड प्यूपिल। अब जो हमने यहाँ प्यूपिल देखी थी बच्चों, इसके बैक साइड पर क्या प्रेजेंट है, एक ट्रांसपेरेंट लेंस प्रेजेंट है। ओके, ये थिक होता है सेंटर की तरफ। आप अगर देखो लेंस को, यहाँ लेंस है, ओके, ये पूरा लेंस है, तो ये सेंटर की तरफ थिक है और सरकमफ्रेंस की तरफ थिन है। ओके, अब लाइट सबसे पहले कॉर्निया की तरफ आती है, कॉर्निया के बाद आइरिस से होती हुई, प्यूपिल के अंदर से होती हुई, लेंस से होती हुई अंडर आइज में इंटर करती है। अब इन दोनों डायग्राम्स में आप लेंस को अच्छे से देख चुके होंगे, साइड से भी और यहां से भी। नेक्स्ट आता है बच्चों रेटिना। रेटिना क्या है, ये लेंस के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। लेंस के पीछे जो ये एरिया है, ये पूरा ऐसा एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं बच्चों। रेटिना किसकी तरह काम करता है, स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन पे क्या देखते हैं हम इमेजेस देखते हैं स्क्रीन पे। अगर हमने मूवीज देखी हैं कभी भी, ओके, बाहर जाकर, ओके, सिनेमा घर में, तो क्या होता है, वो किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की मदद से वो क्या कर रहे होते हैं, पूरी मूवी चला रहे होते हैं। ओके, जैसे क्लास में प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन पर क्या बन रही होती है, पूरी हमें मूवीज दिख रही होती है। सिमिलरली ये रेटिना भी स्क्रीन की तरह काम करता है, और इसके पास भी नर्व सेल्स होती हैं जो क्या करती है, इन सिग्नल्स को पकड़ती हैं और कहां पहुंचाती हैं, स्टूडेंट, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। कहां करती हैं, इन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि क्या ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है। अब इस रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, कोन्स और रॉड्स। अब हम पढ़ेंगे कि कोन्स का काम क्या है। इस रेटिना में छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स का काम स्टूडेंट्स क्या है, कोन्स का काम है ब्राइट लाइट को पकड़ना, मतलब ब्राइट लाइट को पकड़ना या आइडेंटिफाई करना, ओके, चेक करना, और कलर को बताना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर बताना है तो वो किसकी हेल्प से बताया जाएगा, कॉन्स की हेल्प से। ओके, अब जो रॉड्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक्टिव होती हैं डिम लाइट में। डिम लाइट में मतलब डार्क इन्वायरमेंट में। डार्क में जब लाइट नहीं होगी या बहुत कम लाइट होगी तो कौन सी सेल्स काम करती हैं, रॉड्स काम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम ये जो दो सेल्स हैं, ये फोटो रिसेप्टर, मतलब ये क्या कर रही हैं, लाइट से डील कर रही हैं। ये लाइट वाली सेल्स हैं, रिसेप्टर की तरह काम कर रही हैं, मतलब किसी भी सिग्नल को पकड़ रही हैं। तो इनके बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे।
अब जो कोन्स होती हैं वो कहाँ है, ये देखो बच्चों, ये पूरा बिहाइंड में क्या है, रेटिना है, आप देख सकते हो। इस रेटिना के अंदर आप देखो पीछे जाकर ये पूरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के साथ कौन सी सेल्स अरेंज है, ये रॉड सेल्स है, ओके, और ये कोन सेल्स है। अब जो रॉड सेल्स है हमें सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है, बाकी ये चीजें आप छोड़ दें, हमारे सिलेबस में नहीं है। ब्राइट लाइट के विजन में काम आती हैं और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को बताने में। और ये क्या होती हैं, ये ज्यादा होती हैं कहां पर, सेंटर ऑफ रेटिना में, मतलब इस पोर्शन में ये क्या होंगी, ज्यादा होंगी। सेंटर ऑफ रेटिना के अंदर कौन सी सेल्स ज्यादा होंगी, कोन सेल्स ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है रॉड सेल्स जो डिम लाइट में काम आती हैं। अब ये कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, ये यहाँ के रीजन में, पेरीफेरी में, मतलब स्क्रीन, ये जो पूरा रेटिना है वो स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। बाहर बाहर की तरफ रॉड सेल्स ज्यादा है और बीच में क्या ज्यादा है बच्चों, कोन सेल्स ज्यादा है। बस इतना सा हमें समझना था। अब हम एक नेक्स्ट टर्म की बात करें, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये वो जगह है जहां पर ना रॉड्स प्रेजेंट होते हैं ना कोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी इमेज यहां बनेगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। नो विजन इन ब्लाइंड स्पॉट, ओके। अब आप ये बात समझो कि रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, कोन्स हैं जो कलर बता रही हैं, ओके, ब्राइट लाइट में काम करती हैं। रॉड्स जो हैं वो लाइट को एडजस्ट कर रहा है, डार्क इन्वायरमेंट में काम करता है। इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, ओके। लेकिन ऐसी जगह जहां पर क्या है, ना रॉड्स प्रेजेंट है ना कोन्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब ये पोर्शन जो है बच्चों, देखो ध्यान से, ये पोर्शन मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं तो आपको क्लियरली पता चलेगा। ये पोर्शन जहां पर जो है ऑप्टिक नर्व, ये नर्व जो हमारे ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन में जाकर पता चलता है हमें कि क्या हम देख रहे हैं। तो ये जहां से जॉइंट है आई से, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि यहां पर ना कोन्स प्रेजेंट है ना रॉड्स प्रेजेंट है, ये वो रास्ता है जहां से नर्व्स निकलकर ब्रेन की तरफ जा रही हैं, ओके। इसकी वजह से यहां पर कोई भी इमेज बनती है तो हमें दिखती नहीं है, कोई भी इमेज हमें नहीं दिखेगी जब भी यहां पर बनेगी। अब हम चलते हैं कि क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट इमेज और मूवी के बीच में। अगर हम देखें तो इमेज जो है वो हमारे रेटिना पर जब भी बनती है तो 1/16 सेकेंड के लिए या 0.625 सेकेंड तक के लिए रहती है। मतलब अभी जो आपकी इमेज रेटिना पे बन रही है वो 0.6 सेकेंड तक रहेगी रेटिना के ऊपर, उसके बाद दूसरी बनेगी, ओके। मतलब ऐसा कि कोई भी इमेज बन रही है तो 0.6 सेकेंड तक रहेगी, फिर दूसरी जो चीज देखोगे वो 0.6 सेकेंड तक रहेगी, फिर तीसरी चीज जो देखोगे, मतलब आपने सिर्फ 0.1 सेकेंड का या 0.1 सेकेंड में कोई भी इमेज देखी, लेकिन वो कितनी देर तक रह रही है, 0.6 सेकेंड तक। फिर देखी कुछ तो 0.6 सेकेंड तक, ये साइकिल चलती है। ऐसा क्यों होता है? अब इसके रीजंस डिफरेंट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब ये कि अगर इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, अगर ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाए, ओके, अगर ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाए तब भी हमारे रेटिना पर उसकी इमेज बन रही होती है, क्योंकि हमारे रेटिना के अंदर 0.6 सेकेंड तक या 1/16 सेकेंड तक वो इमेज ठहरती है, मतलब रुकी रहती है, ओके। अब क्या होता है, जैसे आपने आईफोन के अंदर या किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखा होगा कि जब भी कोई वीडियो चल रही होती है कि तो ऐसी इमेजेस मूव करती हैं, ओके। तो इमेजेस क्या है, वीडियो या मूवी क्या है, मूवी जो है वो क्या है, सम ऑफ इमेजेस है। क्या है, सम ऑफ इमेजेस है। तो हम क्या करते हैं, इफ इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट आर पास्ड फ्रॉम द आई मोर देन 16 पर सेकेंड ऑब्जेक्ट अपीयर मूविंग। क्या करते हैं हम, एक सेकेंड के अंदर 16 इमेजेस को पास करते हैं, ओके। एक सेकेंड के अंदर हम 16 इमेजेस को आपकी आंखों के सामने से निकाल देते हैं।
एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज मूव कर रही है। ओके, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है वो इमेजेस ही होती हैं जो किस रेट पे चल रही हैं, 16 इमेजेस पर सेकंड पर कोई भी मूव कर रही हैं। ओके, मूवीज के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या कर रही हैं 16 इमेजेस पर सेकंड से या उसके ज्यादा स्पीड पर हम जब मूव करा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, तो सिंपल सा ये समझिए, मूवीज जो है वो एक तरह की इमेजेस है। Movies are the collection of images that present in particular sequence in front of the eyes at 24 पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड के अंदर आपकी आईज के सामने से 24 इमेजेस को निकाल दिया जाए तो आपको क्या लगेगा कि ये तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन वो खड़ा हुआ होता है। आई होप इतना आप समझे होंगे। ओके, तो इमेजेस और मूवीज में कोई डिफरेंस नहीं है। मूवीज क्या है, बहुत सारी इमेजेस हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपने उसको आपकी आईज के सामने से निकाला है, जिसकी वजह से वो क्या बन गई है, वो मूवी बन गई, और आपको क्या लग रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी आईज पर जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पर कितनी देर तक रहती है, 0.6 सेकेंड तक। अब हम देखेंगे रेंज ऑफ ह्यूमन विजन। मतलब कोई भी चीज की रेंज होती है ना, हर चीज की एक रेंज होती है। जैसे एक गन है, शूटिंग गन है, तो उसकी एक रेंज है कि मैक्सिमम इतनी दूर तक आप शूट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारी ह्यूमन विजन की, हमारी आईज की मैक्सिमम पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। फार लिमिट और फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज इंफिनिटी। मतलब हम सबसे ज्यादा दूर कितना देख सकते हैं, मैक्सिमम कितना दूर देख सकते हैं, उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। वो क्या है, इंफिनिटी। मतलब जितनी दूर चाहो उतनी दूर देख सकते हो। ऐसा कैसे, जैसे ये स्टार है, स्टार हमसे बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, या जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स डिस्टेंस हमारे दूर हैं स्टार्स। ओके, इतनी दूर है फिर भी हम उनको देख पाते हैं। मतलब हमारी आई की फार लिमिट क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब इंफिनिटी है, जहां तक नजर जाए वहां तक आप देख सकते हो। अब इसी के साथ हम देखें कि हमारा नियर लिमिट क्या है स्टूडेंट। नियर लिमिट क्या होती है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां तक हम कोई भी चीज को देख सकते हैं। मैं ये थोड़ा क्लीन कर देता हूं जिससे थोड़ा हमारा फिर से पढ़ाई में मन लगने लगे। नियर लिमिट ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर दूर कोई भी चीज रखी है तो आप इजिली ऑब्जर्व करके क्लियरली उसको देख सकते हो। अगर 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा करीब आंखों के लाओगे तो वो क्लियर नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। इसलिए मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बुक्स को दूर रख के पढ़ो, दूर रख के पढ़ो, लाइट में रख के पढ़ो, क्योंकि इसी डिस्टेंस पे हमें क्लियरली दिखता है। अब हम दो बीमारियों की बात करेंगे जो हमारी आई से रिलेटेड है। एक है मायोपिया। क्या क्या पिया, अरे मायोपिया। मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस। इसको छोड़ते हैं, इतना उलझे नहीं, सिर्फ ये याद रखें मायोपिया जिसमें इंसान को क्या नहीं दिखता, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें दूर का नहीं दिखता है, मतलब पास का सही दिखता है। इसमें पास वाला जो है वो सही दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अब हाइपरमेट्रोपिया, फिर पिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ओके, पास का नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा, हमें पास की चीजें नहीं दिखेंगी, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास की चीजें साफ नहीं दिखेंगी और दूर की चीजें क्या दिखेंगी, सही दिखेंगी। मतलब अगर मायोपिया है तो दूर का नहीं दिख रहा और पास का सही दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया है तो पास का सही नहीं दिखेगा और दूर का क्लियर दिखेगा। तो बस इतना ही याद रखो। अगर आपको याद रखना है, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से कि दो आईज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है। तो
मायोपिया में दूर का नहीं दिखता हमें, और हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता। अब हम देखेंगे हम हमारी आइज का कैसे ख्याल रखें, है ना। अब हमें ये ध्यान रखना है टू लिटिल और टू मच लाइट जो है वो बैड है। या तो बहुत कम लाइट में नहीं पढ़ना है या काम नहीं करना है, या बहुत ज्यादा लाइट में भी नहीं करना है, मीडियम लाइट में काम करना है। ओके, अगर कम लाइट होगी तब भी आंखें खराब होंगी और ज्यादा होगी तब भी होगी। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को मीडियम पे रखो, ना ज्यादा कम करो ना ज्यादा फुल करो, दोनों से आपकी आंखें खराब हो सकती है। और डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। ओके, कोई भी लाइट के सोर्स को या सन को डायरेक्टली मत देखो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी रेटिना डैमेज हो सकती है। रेटिना क्या करती है, स्क्रीन की तरह काम करती है जिसपे कोई भी इमेज बनती है। जब इमेज नहीं बनेगी बच्चों तो विजन नहीं होगा, विजन मतलब दिखाई नहीं देगा। ओके, नेवर रब योर आईज, अपनी आंखों को मले ना। हो सकता है उसकी वजह से आप किसी भी चीज को, हो सकता है आप लेंस को डैमेज कर दें या कॉर्निया को डैमेज कर दें, है ना। ओके, जिसकी वजह से बाद में और प्रॉब्लम हो सकती है। वॉश योर आईज फ्रिक्वेंटली विद द क्लीन वाटर। अगर कोई डस्ट चला गया है, कोई कचरा चला गया है, तो ठंडे पानी से उसको, अच्छे से साफ पानी से अपनी आंखों को साफ करें। ओके, रब ना करें। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन, हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन पर देखें, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखें, जिसकी वजह से अच्छे से आपको दिख पाएगा। और हमें क्या खाना है, विटामिन ए रिच डाइट लेना है। ओके, विटामिन ए किस में होता है, कैरेट में या मिल्क पीना है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या करना है, आप जब देखो आप ऐसी डाइट नहीं खाओगे जिसमें विटामिन ए नहीं होगा। आप अगर विटामिन ए नहीं लेंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, जिसकी वजह से आपकी आंखों की साइट पर फर्क पड़ेगा, आपके विजन पे फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन एंड ब्रेल सिस्टम की। क्या होता है, जिनकी बचपन से क्या होती हैं, बर्थ के साथ ही उनकी आईसाइट खराब होती है, आंखें उनकी काम नहीं करती हैं। तो किसी बीमारी की वजह से या बचपन से ही उनमें ऐसा होता है, जिनकी वजह से उनके पास आईसाइट नहीं होती प्रॉपर, जिसकी वजह से वो लोग देख नहीं पाते। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी जिंदगी जो है कैसे जीते हैं, चीजों को सुनकर, आवाज पहचान कर और टच कर अलग अलग चीजों की अलग अलग वॉइसेस को वो केयरफुली ध्यान रखते हैं बच्चों, जिसकी वजह से उनको पता रहता है कि ये क्या है। ओके, हर चीज की आवाज को वो पहचानते हैं। और दूसरी चीज, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको टच करके पता करते हैं कि ये क्या है। अब हम देखें कि जो सिस्टम होता है, मतलब अब जो ब्लाइंड है, जिसको नहीं दिख रहा, उनके लिए भी एक सिस्टम है जो किसने डेवलप किया था, एक ब्रेल थे। ब्रेल एक पर्सन थे जिन्होंने ब्रेल सिस्टम डेवलप करा, जो खुद एक विजुअली चैलेंज्ड थे, मतलब उनको बचपन से दिखाई नहीं देता था, किसी बीमारी की वजह से उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। इनका नाम लुइस ब्रेल था, जिन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए, और उसको 1821 में पब्लिश किया। ब्रेल देखो बच्चों कैसा है, ब्रेल एक तरह का सिस्टम है जो कॉमन लैंग्वेज के लिए यूज होता है। इसमें क्या क्या है, मैथमेटिक्स भी है और साइंटिफिक नोटेशंस की भी है। जैसे ए में देखो क्या होता है, ये इस टाइप का होता है, मतलब पेजेस के ऊपर थोड़े थोड़े ऊपर खुरदुरे वर्ड्स होते हैं, मतलब बल्जिंग होती है, निकले हुए होते हैं, हल्का सा फील कर सकते हो। तो ए में क्या होगा, एक सिंपल एक डॉट होगा, मतलब 6 डॉट्स को आप इस्तेमाल करके पूरी ABCD पूरी A to Z पढ़ सकते हो, सिर्फ 6 डॉट्स को। देखो यहाँ टोटल कितनी डॉट्स हैं, 6 हैं, लेकिन उसमें से अगर फर्स्ट वाली ऊपर होगी तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे वो ए है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले के साथ नीचे वाला भी ऊपर होगा, मतलब फील होगा ऊपर, इंप्रेशन मोटा मोटा, तो हम क्या बोलेंगे, ये बी है। लेकिन अगर 2 डॉट साथ में ऐसी होंगी तो वो सी होगा। तो ऐसे करके हम पूरी A to Z क्या कर सकते हैं, हम वापस कंटिन्यू करेंगे यहां पर कि
ये पूरी A to Z हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से 1 to 3 के लिए भी कोड यूज होते हैं और अलग अलग चीजों के लिए। तो ये देखो यहाँ पर एक पर्सन अपनी फिंगर से फील कर रहा है कि क्या लिखा है। अब हम देखेंगे इसमें कितनी डॉट्स होती हैं, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। ओके, डॉट्स आर अरेंज इन द सेल ऑफ 2 वर्टिकल रो, ओके, ऑफ 3 डॉट्स ईच। हमने देखा ना 3 डॉट ईच में है और कैसी रो है, वर्टिकल रोज है। कैसी है, 2 वर्टिकल रोज हैं, 2 ऐसी वर्टिकल रो हैं, एक ये और हर रो में कितनी है, 3 डॉट है। यहाँ 1 2 3 1 2 3 2 रो में। आप टोटल आप देख सकते हैं कि हमने इस टाइप का पैटर्न बनाया है, जिसकी वजह से क्या है, 2 वर्टिकल रोज में हर एक रो में 3 डॉट्स हैं। उनके डिफरेंट पैटर्न से पूरी ABCD हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। इसको ल्यूइस ब्रेल ने डेवलप किया था उन बच्चों के लिए जिनको बचपन से दिखता नहीं है। ओके, ये टच करके हम पता कर सकते हैं कि क्या लिखा है। उन लोगों के लिए जिनको आंखों से दिखता नहीं है, वो इसी की हेल्प से स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके स्कूल्स में इसी टाइप की बुक्स यूज होती हैं। ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर हैं इंडिया के, जो क्या थे, बचपन से विजुअली चैलेंज्ड थे, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था। दिवाकर शर्मा है, रविंद्र जैन, ये दोनों म्यूजिशियन हैं और सिंगर हैं। और ये जो लाल आडवाणी है, इन्होंने एक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए यूनेस्को में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया और मतलब बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स किए। तो बच्चों, अब तक के लिए हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि लाइट क्या होती है, कैसे काम करती है और लाइट हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। अब मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।